नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, मुलायम कुनबे में सुलह के आसार नजर आ रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को खत लिखा है। शिवपाल ने अखिलेश यादव का आभार जताया है। सदस्यता खत्म करने की याचिका वापस ली गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, और ऐसे में यहां शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव का आभार जताया है। आपको बता दें, याचिका वापस लेना हो या फिर शिवपाल यादव का आभार जताना, ये बेहद खास मौजूदा राजनीतिक हालात में हो जाता है। और यहां ये जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि इससे पहले अखिलेश यादव ने न्यूज 18 के साथ अपने खास इंटरव्यू में कहा था कि आगे जो हालात होंगे, सियासी हालात, उसके मद्देनजर छोटे दलों से समाजवादी पार्टी की बात बन सकती है। और ऐसे में अब शिवपाल यादव का चाचा का भतीजे को लेकर आभार जताना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। समाजवादी पार्टी की ओर से सदस्यता खत्म करने की याचिका वापस ली गई और शिवपाल सिंह यादव ने आभार जताया, ये कहते हुए कि एक नए राजनीतिक विकल्प का जन्म होगा। अभी शिवपाल जी ने भी बुलाया आपको लोहिया ट्रस्ट बिल्डिंग के उद्घाटन में, तो शिवपाल जी भी की पार्टी भी होगी या नहीं? उनके लिए एडजस्टमेंट का रास्ता है पार्टी में, मतलब वो पार्टी में शामिल नहीं होंगे, उनकी पार्टी को एडजस्ट करेंगे आप? हाँ, उनकी पार्टी है, क्योंकि उनकी पार्टी क्यों खत्म हो, उनकी पार्टी है तो उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। तो ये मान लिया जाएगा एक सीट अभी जसवंत नगर तो छोड़ दी। अच्छा, जसवंत नगर की सीट आपने उनके लिए छोड़ दी? हाँ, वो उनके लिए समाजवादी पार्टी कभी कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी अगले चुनाव में। तो यानी कि ये तो साफ मान लिया जाए कि चाचा भतीजा की पार्टी में गठबंधन है। नहीं, अभी तो रणनीति बनाने जा रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो प्रदेश में और भी कई दल हैं। हाँ, नहीं तो मतलब ये अगर एक सीट आपने छोड़ दिया यानी कि फिर तो वो तो रिश्ता तो है ही ना, वो राजनीतिक, मैं पारिवारिक रिश्ते की बात नहीं कर रहा, राजनीतिक रिश्ते की बात कर रहा हूं। देखिए, एक सीट का हाल फिलहाल जसवंत नगर छोड़ दी उनके लिए, ठीक है, और आने वाले समय में चुनाव जब होंगे तो किस तरीके से कैसे क्या रास्ता निकले, उस दिशा में अन्य दल जो उत्तर प्रदेश के, उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। तो न्यूज 18 के साथ ये खास इंटरव्यू हुआ था जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि जसवंत नगर सीट जो शिवपाल यादव की सीट है, वहां पर समाजवादी पार्टी भविष्य के चुनावों में कभी कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी। और आगे क्या चाचा भतीजे का ये गठबंधन राजनीतिक अस्तित्व भी लेगा, इसको लेकर कहा कि अभी रणनीति बनाई जा रही है, आगे देखना होगा कि क्या होगा। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, पहले याचिका वापस लेना, फिर अखिलेश यादव का यह कहना कि जसवंत नगर सीट से आगे एसपी कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी, शिवपाल यादव का थैंक यू कहना, क्या यह माना जाए कि मुलायम कुनबा, पूरा मुलायम कुनबा मुलायम पड़ रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद ये पूरा एपिसोड शुरू हुआ था जब समाजवादी पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ याचिका दायर करके उनकी जो सदस्यता है उसको रद्द करने की बात कही थी। लेकिन बाद के दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, इसी साल के जो है मार्च महीने में राम गोविंद चौधरी की तरफ से जो पत्र लिखा गया था कि उनकी याचिका ये थी कि उनकी विधायकी रद्द ना की जाए। फाइनली 28/5 को यानी पिछले महीने को विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आता है, और जो लेटर है हालांकि 29 तारीख का लिखा गया, लेकिन न्यूज 18 के पास ये एक्सक्लूसिव लेटर मौजूद है जिसमें उन्होंने न सिर्फ अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया, बल्कि जो बातें बहुत ज्यादा जोर देने वाली है, जिस बात का जिक्र करना बेहद जरूरी है, वो ये है कि पत्र के आखिर में जो लिखा गया है कि सार्थक व सकारात्मक हस्तक्षेप से राजनीतिक परिधि में आपके नेतृत्व में, ये लाइन ज्यादा एम्फेसाइज करने वाली है कि आपके नेतृत्व में यानी अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक नव राजनीतिक विकल्प का जन्म होगा। तो क्या यह माना जाए कि शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरह से पिछले दिनों में जो है पूरा घटनाक्रम हुआ है और इस लेटर के शुरू में जो धन्यवाद दिया है और जो बार बार संबोधन में आपके नेतृत्व में शब्द का जो इस्तेमाल किया है। अलाउद्दीन, हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग जी, घर में सब कुछ ठीक ठाक? आप राजनीतिक बात कर रही हैं कि घर की बात कर रही हैं? देखिए, बात राजनीतिक होती है।
जी, राजनीतिक आपका परिवार, एक नेता के तो राजनीतिक परिवार सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है ना। हमारे लिए समाज ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, समाज की जनता और समाज की सुविधाएं हम कितनी अच्छी दे पाए, समाजवादी इसके बारे में ज्यादा चिंता करती है जी। और आपने हमेशा से देखा भी होगा कि समाजवादी लोग हमेशा, उनका नारा भी यही है कि काम बोलता है और काम बोलने पे हम राजनीति करते हैं। हम योगी जी की सरकार की तरह। अरे अनुराग जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मुलायम कुनबे में सुलह के आसार क्या आगे शक्ल लेंगे? देखिए, आपके साथ दिक्कत है कि आप एक पता नहीं किस सोच से बात कर रहे हैं। आप ये समाजवादी की बात करने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, उनकी अनुराग जी, मैंने तो समाजवादी पार्टी के परिवार के मुतालिक सवाल आपसे पूछा। आप खिसक कर बीजेपी परिवार में चले गए। नहीं, मैं बीजेपी परिवार में जाएगा, मैं समाजवादी की बात कर रहा हूँ। समाजवादी हमेशा जनता की भले की बात करते हैं। जनता में किसका, उत्तर प्रदेश की जनता का फायदा जिसमें होता है उसकी समाजवादी हमेशा। चाचा जी ने जो खत लिखा है आभार जताते हुए, उसमें एक लाइन का मेंशन मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। आपके नेतृत्व में, यानी कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक नए राजनीतिक विकल्प का जन्म होगा। तो उसमें वो तो पूरा अच्छी बात है ना। सभी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में और देश के अंदर में अगर कोई नेता अभी है और जिस नेता के अंदर क्षमता है काम करने की, और इसको हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता भी मानते हैं कि जिसके अंदर विजन है काम करने का, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी है। इसमें कोई दो राय नहीं किसी में भी, और वो उन्होंने करके चाचा भतीजे साथ साथ चलेंगे आगे। वो पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता की हैसियत से लिख रहे हैं। फिर आप उसमें जोड़ने लगे। मैं कह रहा हूं, एक राष्ट्रीय राजनीतिक जब आप बात करिए तो राष्ट्रीय, उन्होंने अपने लेटर में लिखा है। पारिवारिक बात होती है तो आदमी परिवार से मिलता जुलता है, उससे कोई संबंध किसी खत्म थोड़ी होते हैं। जब एक राजनीतिक बात हो रही है, समाज की बात हो रही है, तो वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के अंदर में वो क्षमता है कि देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने की। तो ये तो अपोजिशन के लीडर भी कह रहे हैं ना। क्षमता का एहसास इस वक्त हुआ, वो क्यों? इस वक्त नहीं, हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तारीफ, क्षमता पर यकीन होता तो चाचा अलग नहीं होते ना अनुराग जी। अरे मैं कह रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी मुझसे अलग लड़ती है क्या? भारतीय जनता पार्टी के फिर आप बीजेपी पर आ गए। अरे मैं एक व्यक्तिगत पार्टी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी कांग्रेस कोई भी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तारीफ सभी करते हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, ऐसा कौन व्यक्ति है जो उनकी तारीफ नहीं करता? क्योंकि तारीफ काम की होती है, उन्होंने काम करके। ये तारीफ भविष्य में क्या शक्ल लेगी? मैं तो कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जी उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति का विश्वास है, और जिस पे व्यक्तियों का विश्वास होता है, जनता का विश्वास होता है, उस पे राजनीतिक दल अपने आप विश्वास करने लगते हैं। क्योंकि जनता का विश्वास बहुत जरूरी होता है, और जनता का विश्वास आज उनके साथ है। जिस तरह का कारनामे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, मैं इसमें बार बार जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप बोलेंगे हम जिस तरह से गर्भवती महिलाओं की मौत हो रही है, आज फिर गोंडा में एक महिला की मौत हो गई, वो बीमार थी, उसको एम्बुलेंस नहीं आया तो हाथ में लेके आदमी अपनी गोदी में लेके भागा, लेकिन जब तक एम्बुलेंस अनुराग जी नोएडा में हुई, सुन लीजिए अनुराग जी, ये तो खबर हम दिखा भी रहे हैं, चलाएंगे भी, बात उस पर भी आपसे सवाल लेंगे। लेकिन क्या आपके लिए चाचा भतीजे का साथ आना इतना गैर जरूरी हो गया कि आप भटक कर किसी और मुद्दे पर आ गए? हमारे साथ पीएससी प्रवक्ता दीपक मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। दीपक जी, मुलायम कुनबे में सुलह के आसार को लेकर जो इस वक्त कयास गर्म है, क्या कहेंगे आप उन पर? नमस्कार, क्या आप प्रश्न को एक बार फिर से दोहराएंगी? मेरा सवाल ये है कि जो मुलायम कुनबे में सुलह के आसारों को लेकर जो सियासी कयास गर्म हो रहे हैं इस वक्त, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, शिवपाल जी का, नेताजी का और सबका यह मानना है कि अगर समाजवादी परिवार का अभिप्राय सिर्फ एक परिवार नहीं, राजनीतिक परिवार नहीं, पूरा समूह, लोहिया, गांधी, जयप्रकाश से जुड़े हुए वैचारिक लोग थे, ये सारे लोग जब एक होंगे तभी यह बेहतर विकल्प बन सकेंगे। और शिवपाल जी ने हमेशा इस बात का प्रयास किया है कि सारे लोग एक मंच पर हो, एक मन से हो, ताकि गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाया जाए और सांप्रदायिक शक्तियों को सीधी चुनौती देकर ध्वस्त किया जाए। यानी कि देर से सही, लेकिन यह एहसास हो गया है कि मुट्ठी मुट्ठी अगर बंद रहेगी तभी असरदार रहेगी। देर से नहीं, प्रथम दिन से शिवपाल जी ने बार बार आह्वान किया है। और दूसरा, आप देखिए स्क्रीन पे आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं, तो आदरणीय शिवपाल जी और मैं दोनों लोग एक वयोवृद्ध समाजवादी नेता जो लोहिया जी के साथ थे, 77 में मंत्री थे, बोस जी के यहाँ गए थे। बोस जी ने भी इस बात की अपील की कि एक आइए, एक मंच पर आइए, और तभी शिवपाल जी ने उन्हें आश्वस्त किया था कि हम सांप्रदायिक शक्तियों को ध्वस्त करने के लिए वैयक्तिक हानि उठाकर भी जी आप जो निर्देश है ना उसका हम पालन करेंगे।
जी, तो घर वापसी किस अंदाज में होगी, किस शक्ल में होगी? और देखिए, घर वापसी जैसा कोई प्रश्न इसलिए नहीं है कि हम लोग तो समाजवादी विचारधारा को ही तो पल्लवित और पोषित करते रहे। यहाँ घर वापसी जैसी अवधारणा की बजाय सबसे स्पष्ट ये है कि मैं तो कहूंगा कि ये सारे लोग, सिर्फ अखिलेश जी ही नहीं, जितने भी समाजवादी और जनता परिवार से जुड़े लोग हैं, सब लोग एक साथ आवे, वरना एक के बाद एक हार भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथियों से मिल रही है। वक्त हमें, अनुराग जी, क्या आप भी महसूस करते हैं? खोइए और दूध का वर्ण कीजिए। अनुराग जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर कोई नेतृत्व साफ सुथरा और जिसके अंदर में कार्य क्षमता है पूरे देश और प्रदेश के अंदर में, वो समाजवादी पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के अंदर में है। और ये तारीफ सभी व्यक्ति कर रहे हैं। मैंने आपको बोला ना कि जिसका काम बोलता है उसकी अंततः लोग उनकी तारीफ करते ही हैं। उनका काम बोला है। आज तो जनता ही बोल रही है ना कि जो काम समाजवादी सरकार में हुए हैं वही काम हुए हैं। अब तो कोई काम हुआ नहीं। अब तो राजनीति होती है, कभी जात की, कभी धर्म की, कभी समाज को तोड़ने की, कभी किसी की, कभी किसी की। लेकिन काम की बात गिनाओ तो समाजवादी लोग ही काम की बात गिना पाते हैं कि समाजवादी सरकार में जो काम हुआ था उसी की बात होती है। इसीलिए जो काम करता है उसी का काम बोलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए। और देखना होगा कि जो मुलायम कुनबे में ये सुलह के आसार है वो आगे क्या शक्ल लेते हैं। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी जुड़े थे। अलाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।